जय सिया राम सभी को। आज हम वाल्मीकि रामायण के बालकांड के अध्याय 6 के बारे में सुनेंगे। हम सब जानते हैं कि प्रभु श्री राम के पिताजी का नाम राजा दशरथ था, लेकिन राजा दशरथ कैसे राजा थे और अतिरथी क्या होता है, और उस समय में प्रभु राम के समय में घोड़े कितने प्रकार के होते थे या हाथी कितने प्रकार के होते थे, और अयोध्या में रहने वाले लोग कैसे थे, ये सब हम आज के अध्याय में सुनेंगे। तो राजा दशरथ अयोध्या में प्रजा का पालन करते थे। वो सभी वेदों के ज्ञाता थे और सभी जरूरी वस्तुओं का संग्रह करने वाले थे। वो तेजस्वी थे, दूरदर्शी थे। महाराज दशरथ इक्ष्वाकु कुल के अतिरथी थे। अतिरथी वो होता है जो एक साथ 10,000 महारथियों के साथ अकेला लड़ सकता हो। तो महाराज दशरथ अतिरथी थे। वो तीनों लोक में प्रसिद्ध थे। जैसे जरूरी सामान का संचय करने में वो कुबेर और इंद्र के समान थे। जिस प्रकार से प्रजापति मनु पूरी पृथ्वी की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार महाराज दशरथ अयोध्या की रक्षा करते थे। और जिस प्रकार इंद्र अमरावती का पालन करते हैं, उसी प्रकार महाराज दशरथ अयोध्या का पालन करते थे। इस उत्तम नगरी में, हाँ, अयोध्या को उत्तम नगरी भी बोला जाता है। इस उत्तम नगरी में रहने वाले सभी स्त्री और पुरुष प्रसन्न थे, धार्मिक थे, निर्लोभी थे, सत्य बोलने वाले थे और अपने अपने धन में संतुष्ट रहने वाले थे। पूरी अयोध्या में कोई भी ऐसा घर ना था जिसके पास जरूरी वस्तुओं का संग्रह ना हो। अयोध्या में सभी के पास उचित मात्रा में गाय, बैल, घोड़े और पर्याप्त धन था। पूरी अयोध्या में सभी जो व्यक्ति थे, उनमें से कोई भी कामी, क्रूर, चोर या मूर्ख ना था। सभी के पास अपना कुंडल, मुकुट और पुष्प माला होती थी। सभी प्रतिदिन स्नान करते थे। सभी के आंगन में चंदन का लेप लगाया जाता था। पूरी अयोध्या में कोई नहीं था जो यज्ञ या पूजा पाठ ना करता हो। पूरी अयोध्या में आपको कोई नहीं मिलेगा जो चोर हो या शिष्टाचार सुनने हो। ऐसी अद्भुत नगरी थी अयोध्या। इस श्रेष्ठ नगरी में रहने वाले सभी अपने अतिथियों की पूजा करते थे। वो शूरवीर थे, पराक्रमी थे। अयोध्या में सभी की आयु लंबी थी और सभी पूरे परिवार का सुख भोगने वाले थे। यहाँ पर क्षत्रिय विद्वान ब्राह्मणों की पूजा करते थे, वैश्य क्षत्रियों की बात मानते थे और शूद्र तीनों वर्णों की सेवा करते थे। और जिस प्रकार महाराज मनु, जो कि महाराज दशरथ के पूर्वज थे, वो अयोध्या की रक्षा करते थे, उसी प्रकार महाराज दशरथ अयोध्या की रक्षा करते थे। और शौर्य की अधिकता के कारण कुटिलता से रहित जो मनुष्य और जिनके मन के अंदर कोई वैरभाव नहीं हो, जो अपमान सहने में असमर्थ हो, अस्त्र शस्त्र की पूरी ज्ञान रखते हो, ऐसे मनुष्य अयोध्या की रक्षा करते थे। और जिस प्रकार एक गुफा में शेर भरे रहते हैं, ऐसे मनुष्य से अयोध्या हमेशा भरी रहती थी। आइए अब सुनते हैं कि अयोध्या में अश्व यानी कि घोड़े और गजराज यानी कि हाथी कैसे थे। अयोध्या में
कंबोज, वनायु, पाहिक और सिंध जैसे देशों से उत्तम घोड़े लाए जाते थे। ये सभी घोड़े इंद्र के उत्सर्वाह अश्व जैसे महान थे। यहाँ पर विंध्य और हिमालय पर्वत से बलशाली गजराज यानी कि हाथी लाए जाते थे। हिमालय पर्वत से बद्र जाति के हाथी, विंध्य पर्वत से मंदर जाति के हाथी और शाह पर्वत से मृग जाति के हाथी लाए जाते थे और ये सभी अयोध्या में उच्च मात्रा में थे। अयोध्या में 2 योजन की भूमि तो ऐसी थी जिसे कभी युद्ध में जीता ही नहीं जा सकता था। इसी वजह से इस भूमि का नाम अयोध्या था। और इस भूमि पर जैसे कि चंद्रमा नक्षत्रों के राजा हैं, वैसे ही यहाँ पर महाराज दशरथ अयोध्या के राजा थे, जिन्होंने अभी सभी शत्रुओं का नाश कर दिया था। और यहाँ पर इंद्र के समान महाराज दशरथ राज करते थे। तो बहुत ही अद्भुत है अयोध्या की नगरी। यहाँ के लोग, यहाँ के गजराज, यहाँ के अश्व, और इसे जीत पाना तो लगभग नामुमकिन है, तभी इसका नाम अयोध्या है। ऐसी और सुंदर कहानियों के लिए आप हमें फॉलो कीजिए हमारे पेज राम लखन यात्रा पर, और सुनते रहिए प्रभु राम की कहानी, भक्त मनु की जुबानी। बोलिए जय सिया राम सभी।